हे गाइस, देखो ये वीडियो बहुत सारे लोगों को पहले ही पता होगा ये स्टॉक के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लगभग केवल एक 2 रुपए का स्टॉक्स, वो भी डेट फ्री, मैं आपको बता दूं, जो स्टॉक्स कम से कम 90% या 99% गिरा हुआ था, आज के डेट में लाखों लोगों को करोड़पति बना रहा है और बनाता ही जा रहा है। मतलब अभी तक रुका नहीं है और रुकने भी नहीं वाला है, ऐसा लग रहा है ये स्टॉक्स को देखकर यहाँ पर। और ये जो सेक्टर है ना, वो आईटी सेक्टर का है। देखो मैं आपको पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन पूछिएगा ही मत, कहीं से भी मत पूछिएगा कि भाई इससे पूछ लूं उससे पूछ लूं। आईटी सेक्टर में अगर आपको कोई छोटा स्टॉक्स मिल गया, ऊपर से डेट फ्री है, तो मैं आपको बोलूंगा वो स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना चाहिए। मतलब चारों तरफ से प्रमोटर्स के पास माल है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रमोटर्स कभी भी बाय बैक कर सकते हैं, प्रमोटर्स कभी भी माल खरीद सकते हैं। समझ रहे हो ना। तो हो सकता है कि कंपनी का जो मालिक है वो पैसे को कंपनी को आगे बढ़ाने में यूज कर रहा हो, समझ रहे हो। तो इस वजह से प्रमोटर्स के पास माल है, नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप खरीदना स्टार्ट कर दीजिएगा। कभी भी आपको भविष्य में मौका मिल जाए तो पूछने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। देख सकते हैं, तो ये स्टॉक्स लगभग 22 रुपीज़ के आसपास था और 22 से ये स्टॉक्स लगभग 33 रुपीज़ पे गया था। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक कितना टूट चुका था, यहाँ पर देख सकते हैं लगभग कितना 92% टूट चुका था। 92%, मतलब ये तो आपको इस तरीके से 92 दिख रहा है, लेकिन अगर आप चार्ट को टॉप टू बॉटम सेट करोगे तो लगभग 95% से भी ऊपर नज़र आ जाएगा आपको। अब जिस कंपनी में इतनी नुकसान हो रही है भाई, मैं आपको बोलूँ कोई बिलीव ही नहीं कर सकता कि ये कंपनी भी मल्टीबैगर बन सकती है। कोई बिलीव कर सकता है क्या? कोई भी नहीं करेगा। क्यों? 90% को नुकसान हो गया। मैं आपको बोल दूं, स्टॉक्स मार्केट में अगर आपको 10-20-30% का नुकसान हो जाता है तो लोग डरना स्टार्ट कर देते हैं, कंपनी डुबा देगी, कंपनी अच्छी नहीं है, अब क्या करें, ये कंपनी तो अच्छी नहीं है, तो मतलब अलग अलग थॉट आना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी कंपनी में ध्यान नहीं देता कंपनी क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, कंपनी किस मतलब कौन से लेवल पे है। कंपनी में कोई रिसर्च नहीं करना चाहता। प्राइस बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छी है, भले ही कंपनी अच्छी ना हो, समझ रहे हो ना। अगर प्राइस घट रहा है तो मैं आपको बोलूंगा, आपको लोगों को लगता है कि कंपनी खराब है करके। आपके सामने यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 95% गिरावट के बाद ये स्टॉक्स ने लगभग 8000% से भी ज्यादा रिटर्न निकाल के दिया है। 8200% का रिटर्न, सोच सकते हो, वो भी केवल 2 सालों में, 2 से 3 सालों में। 2018 दिसंबर, यहाँ देख सकते हैं 2018 दिसंबर था वो भी, और अभी देख सकते हो 2021। तो यही होता है पेशेंस लेवल, आपको चेक कर लो। मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले आप 10 सालों में भी शायद इतना रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा जितना यहां पर आपको देखने को मिलता है। कंपनी देख सकते हो कौन सा, ब्राइटकॉर्न ग्रुप, सही है। और इस ग्रुप में मैं आपको बोला हूं केवल शेयर होल्डर्स ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग माल उठा रहे हैं। जहां पर ध्यान से अगर आप देखिएगा कंपनी के बारे में, द स्टॉक हैज जंप नियरली 5 फोल्ड इन जस्ट 3 मंथ, 3 महीने में, सही है। आफ्टर शंकर शर्मा वाइस चेयरमैन जॉइंट मैनेजर, यहाँ पर ध्यान से, सही है, यहाँ देख सकते हैं शंकर शर्मा, अगर आप इंटरनेट में चाहो तो नाम सर्च करके भी देख सकते हो, सही है। वाइस चेयरमैन एंड जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, फर्स्ट ग्लोब अक्वायर स्टेक इन द कंपनी, यहाँ पर देख सकते हैं, समझ रहे हो। तो लगभग यहाँ पर जितने भी लोग हैं और माल खरीदने के लिए तैयार हैं, समझ रहे हो, और माल खरीदने के लिए तैयार है। इसीलिए बोलता हूँ कि कंपनी में अगर कोई भी कंपनी कितना भी गिरा हुआ, आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं चाहिए। कभी भी आपको बाउंस बैक मारते हुए नजर आ सकता है। हो सकता है कि कंपनी एक कदम पीछे ले रही हो इस वजह से, क्योंकि बहुत तेज भागना चाहती हो। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने भी यहां पर दबा के माल खरीदा, उनको भी लगभग 140.15 मिलियन के आसपास लगभग यहां पर देख सकते हो शेयर जो है अलॉट किए गए थे। केवल यही नहीं, सभी लोग, मतलब सभी लोग यहां पर माल खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब टनला सोल्यूशन लगभग 60 रुपीज के आसपास था तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, और 60 रुपीज में कम से कम टनला सोल्यूशन में आपको बोल दूं 90% गिरावट में देखने को मिल रहा था। आज के रेट में मैं आपको बोलूं बड़े बड़े लोग भी उस स्टॉक्स में निवेश करने के लिए तैयार हैं। और भी देखो 1000 रुपीज के आसपास था, अभी जस्ट देखो वो 2000 रुपीज का भी हो गया, 2000 रुपीज का हो गया। तो यही होता है ऐसे ऐसे स्टॉक्स में। जैसे देखोगे इवेक्सिया, इवेक्सिया में भी थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली है, तो लोग थोड़े डर जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा डरने वाली बात है ही नहीं यहाँ पर, समझ रहे हो। केवल 11 रुपीज का स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। स्टॉक चाहे भले भी कितना ही गिर गया हो, लेकिन फिर भी देखोगे तो कंपनी ने डेट नहीं लिया है, यहाँ पर देख सकते हो कंपनी ने डेट नहीं लिया। अभी भी कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है, और प्रमोटर्स के पास भी काफी अच्छा माल है। यहाँ पर देखो तो लगभग 43% का है, काफी है, मैं आपको बोल रहा हूं। और एक शेयर भी प्लेज नहीं है, एक भी क्वांटिटी भी अगर आप देखना चाहोगे तो प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है। फॉरेन वालों ने कंटिन्यू माल बढ़ाया, हालांकि डोमेस्टिक वाले भी अब यहाँ पर देखो ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हैं। जिस कंपनी के मैनेजमेंट को समझो, मैनेजमेंट के, अगर कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि कंपनी अच्छा नहीं चलने वाली है तो पूरी चीजें बेच के निकल जाना ही अच्छा है, समझ रहे हो। उसको क्या करना है, गन्ने की तरह निचोड़ देना है, बात खत्म कर जाना है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि उनको लगभग गन्ने की खेती लाइफ टाइम के लिए करना है, तो वो रस नहीं निचोड़ते। वो क्या करते हैं कि और गन्ने की मतलब लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, और गन्ना लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उसी से स्टीम से ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। वो चाहेंगे तो उसको सेल आउट भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, लेकिन वो सेल करके प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। वो और लगभग जो मैं आपको बोलूंगा वो अपने फील्ड को बढ़ाने की कोशिश
कोशिश करेंगे, और जब उनका फील्ड बड़ा हो जाएगा तो लगभग कई गुना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि टाइम लगेगा, समझ रहे हो। नहीं तो प्रमोटर चाहते तो सारा माल यहाँ पर चाहते तो सेल भी कर सकते हैं, प्लेज भी कर सकते हैं, समझ रहे हो, कंपनी में डेट भी ले सकते हैं, कंपनी के पास जो पैसा है उसको यूज भी कर सकते हैं वहां पर। लेकिन आज के डेट में ब्राइटकॉम कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं रही है, लगभग 18,500 का इसका मार्केट कैप हो चुका, मतलब अब ये बहुत बड़ी कंपनी बन रही है धीरे धीरे। और कंपनी देखो तो थोड़ी बहुत डिविडेंड देना स्टार्ट करी है, हालांकि मालूम है इसका जो डिविडेंड है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ ये तो पता चल रहा ना कि कंपनी के पास कैश फ्लो जनरेट होना स्टार्ट हो गया। मैं आपको बोलूंगा कभी कभी इशारा भी देखना चाहिए कंपनी क्या बताना चाहती है। बिल्कुल डेट फ्री देखने को मिले, ऑलमोस्ट डेट फ्री है मतलब चारों तरफ से। और IT सेक्टर में देखोगे तो बहुत पिद्दी कंपनी है, बहुत ही मतलब चारों तरफ से टलना। और ये दोनों ने, मैं आपको क्या ही बोलूँ, दोनों का मतलब जो चलने का तरीका था ना, दोनों अलग ही था, मतलब दोनों एक ही जैसा था। काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है दोनों ने। हालांकि यहाँ पर देखो प्रमोटर्स ने बार बार माल बेचा है। यहाँ पर देखो पहले 39% था, सही है, उसके साथ साथ 36 कर लिया, 36 के साथ साथ फिर अभी देखोगे तो लगभग 22 कर लिया। तो प्रमोटर्स ने माल बेचा यहाँ पर, सोचो तो यहाँ पर माल क्यों बेचा प्रमोटर्स ने? क्योंकि उनको पता है भाई प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है बीच में, इस वजह से। क्यों? क्योंकि ये सारा माल किसके पास गया है? ये सारा माल पब्लिक के पास गया। पहले किनके पास था? 50% के आसपास था, फिर देखो 77% के आसपास यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने यहाँ पर देखो रिजर्व को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया, लगभग 3600 करोड़ के आसपास, बोरिंग तो जीरो कर दिया। अब लोग डर रहे होंगे कि भाई सर प्रमोटर्स ने तो सारा माल बेच दिया, मतलब सारा माल बेच दिया ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर बेचने की कोशिश की जा रही है ना, तो क्या करें? ये तो कोई तकलीफ वाली तो बात नहीं है, प्रमोटर्स ने माल बेचा, अब तो डर लग रही है। देखो समझा करो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। प्रमोटर्स इस पैसे को किसको दे? ये जो है ना, ये पब्लिक को दे रहे हैं, ये शेयर किसको दे रहे हैं? पब्लिक को दे रहे हैं। और देने के बाद क्या कर रहे हैं? उनसे पैसा ले रहे हैं, और पैसा लेने के बाद वो बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। समझो, वो बिजनेस को क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब बिजनेस एक बार स्टैब्लिश हो जाती है ना पूरी तरीके से, तो वो क्या करते हैं, पूरे बिजनेस का जो शेयर है मतलब 75% सेबी के हिसाब से वो रख लेती है। लेकिन देखो पब्लिक डायरेक्ट बिजनेस में पैसा नहीं लगा सकती, समझ रहे हो, ये केवल हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे को कहां पर किस तरीके से मतलब कैसे यूज करना है वो उनको ही पता। तो इस वजह से अगर कंपटीशन में आगे जाना है तो ये अपने यहां पर क्या कर रहे हैं कि मतलब ये पैसे को बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हैं। और यहां पर देखो शेयर प्लेज भी है कि नहीं है? प्लेज भी है, हाँ प्लेज घटाया गया लेकिन फिर भी प्लेज है। प्रमोटर्स ने हिस्सेदारी घटाई है, और प्लेज यहाँ पर वो भी घटाया, तो दोनों नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव साइन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर इवेक्सिया में देखोगे तो लगभग ये कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, प्रमोटर्स ने कोई हिस्सेदारी नहीं बेचा, हालांकि पूरी तरीके से कांस्टेंट है, गिरावट हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रमोटर्स ने माल नहीं बेचा, सोचो। और उतना ही है, समझ लो, अभी भी नहीं बेचा, मतलब प्रमोटर्स को भी लॉस है। प्रमोटर्स इतने मतलब मैं आपको बोलूंगा कि मतलब कंपनी उनकी है, उनको पता है क्या है कैसे चलता है, समझ रहे हो। और उसके बाद फॉरेन वालों ने भी माल खरीदा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ जब उतनी कमजोर कंपनी इतना रिटर्न दे सकती है तो ऐसे अच्छी अच्छी कंपनी भी आज नहीं तो कल दौड़ते हुए भी नजर आती है। तो जिसके पास है, मैं आपको बोलूंगा जिनके पास लॉस है, थोड़ा पेशेंस रखिए, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि भाई प्रमोटर से माल बेच रहे हो, तो देखो क्या करो, अगर आपने 100 रुपए लगाए थे, 100 रुपए लगाए थे, अब आपका पैसा मान लेते हैं उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने लगभग सबसे पीछे में खरीदा। अब उनका 100 रुपए अगर 200 रुपए भी हो गया, मान लेते हैं पैसा डबल हो गया, तो आप अपना 100 रुपए निकाल लो यहाँ पर, है कि नहीं है? 100 रुपए निकालो और कंपनी में 100 रुपीज छोड़ दो। मतलब कंपनी कल को अगर मान लेते हैं 500 रुपए भी हो गई तो बल्ले बल्ले, अगर मान लेते हैं कि 200 रुपए से कंपनी अगर 100 रुपए या 50 रुपए में भी आ जाती है तो भी बल्ले बल्ले, बात खत्म होगी ना, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो तो निकल गया और जो पैसा उसमें लगा हुआ वो तो आपको फायदा है, आज नहीं तो कल, उससे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, यहाँ पर कोई टेंशन मत लीजिए।